हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी रॉयल ट्विंकल स्टार सिट्रक्स चेक इन निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ अक्सर आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए हम एक जानकारी देने वाले हैं वो रॉयल ट्विंकल स्टार की जो दो इकाइयां हैं जो भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड के अधीन में इस वक्त उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा है, उसको लेकर आज आपके लिए एक अपडेट लेकर आए दोस्तों। अपडेट क्या है, आपको ये बताना है कि रॉयल ट्विंकल स्टार साइट्रिक्स चेक के जो निवेशक हैं वो लगभग 18 लाख से अधिक निवेशक हैं और इन्होंने इस फर्म में जो अपना 8,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया था, वो पैसा दोस्तों कई सालों से इस कंपनी में अटका हुआ है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड को कि इसकी सारी संपत्तियों को नीलाम करके निवेशकों का पैसा अतिशीघ्र दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की कुछ दादागिरी सी नज़र आ रही है, यानी कि कुछ हठधर्मी सी नज़र आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने रॉयल ट्विंकल स्टार की सभी संपत्तियों को बेच दिया है और लगभग इसका कार्य पूरा हो चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक रॉयल ट्विंकल स्टार के निवेशकों को उनका पैसा नहीं दिया गया। दोस्तों, ये एक बड़ी समस्या इस वक्त सभी निवेशकों के सामने है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के प्रकोप में इस यानी कि ये जो महामारी चल रही है कोरोना की, इस दौर में और इसने सभी निवेशकों की कमर तोड़ कर रख दिया, क्योंकि सभी निवेशकों का इस वक्त पैसे को लेकर बहुत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि दोस्तों, न जाने कितने ऐसे ये गरीब निवेशक हैं जिनकी इस वक्त रोज़ी रोटी नहीं चल पा रही कोरोना महामारी के कारण, और ये अपने पैसे को लेकर इस वक्त काफ़ी परेशान है। वो चाहते हैं कि उनका पैसा टाइम से मिल जाए, लेकिन भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड की दादागिरी चल रही है और अपनी मर्ज़ी से वो सभी कंपनियों की पेमेंट करता है, जिसको लेकर सभी कंपनियों के निवेशक परेशान हैं। तो दोस्तों, ये कोई रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब की एक इकलौती कंपनी नहीं है जिसके निवेशक परेशान हैं। भारतवर्ष की 3,000 से ज़्यादा ऐसी चिटफंड कंपनियां हैं और ऐसी सोसाइटियां हैं जिनको इस वक्त भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने अपने अंटर में कर रखा है। उनका पैसे देने की देनदारी लेनदारी सब इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेबी विभाग के अंटर में दे रखी है। जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी विभाग आरबीआई का एक चौथा विभाग है और चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस देने का इसका काम है और इन कंपनियों पर नज़र रखने का भी इनका काम है। तो दोस्तों, जब भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी के शिकंजे में ये कंपनियां थी, तो ऐसे में ये कहना, और वो भी भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी का, कि ये गलत तरीके से निवेश कर रही थी, चाहे वो CIS का इल्ज़ाम लगा रहे हों या और अन्य कंपनियों पर गलत तरीके से अवैध तरीके से धन जुटाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दोस्तों, ये एक इस तरीके का षड्यंत्र राजतंत्र की लूट प्रजातंत्र में चल रही है। जहाँ दोस्तों, जो इस वक्त सत्ता पे काबिज जितने भी नेता हैं वो इस वक्त चिटफंड कंपनियों की दौलत बटोरने पर लगे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त सबसे बड़ा स्कैम PSCL स्कैम यानी कि पल्स इंडिया लिमिटेड जो है दुनिया में सबसे बड़ी चिटफंड कंपनी थी, जिसको भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने लाइसेंस दिया हुआ था और 15 साल तक इससे लूट कराती रही। और लूट कराने के बाद जब करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया, तो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड ने इस पर बैन लगा दिया और ये कहा कि ये गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रही थी। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से भी एक तरफ तो लाइसेंस देती है और लाइसेंस देने के बाद 15-20 साल तक उनसे लूट मचाई कराती है और लूट मचाई कराने के बाद उनको गलत तरीके से अवैध तरीके से धन जुटाने का क्लेम लगाती है।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये कंपनियों को लाइसेंस क्यों दिया जाता है, और जब लाइसेंस दिया जाता है तो इनका ऊपर जो शिकंजा कसा हुआ है वो शिकंजा पूरी तरीके से सही तरीके से आप लोग क्यों नहीं कसते। जो आज 15 या 20 साल के बाद आप कहते हैं कि ये गलत तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी कमी जो निकलती है तो भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की निकलती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड कोई एक ऐसी हिंदुस्तान में चाल चल रहा है जिसने 15 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों की खून पसीने की कमाई को यानी कि हड़पने का एक षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रचवाने वाले कौन है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सत्ता रूपी भेड़िए जो इस वक्त सफ़ेद पोश भेड़िए जो बैठे हुए हैं सत्ता में, उन लोगों ने ही इस पूरी हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। और किस हद तक बर्बाद कर दिया ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बात कर रहा था रॉयल ट्रिंकल सिट्रस चेक के उन पीड़ित निवेशकों की जो अपने पैसे को लेकर कई साल से परेशान हैं और आज तक उनका पैसा अभी तक एक फूटी कौड़ी उनकी हथेली पर से विभाग ने नहीं थूकी। तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड के अंटर में जितना भी इस वक्त पैसा गरीब निवेशकों का है वो कब देगा कब नहीं देगा इसकी अभी कोई अपडेट सेबी विभाग ने अपने पोर्टल पर नहीं डाली। तो दोस्तों 14 अगस्त को हमारे पास जो एक न्यूज़ आई थी उस न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको बताया था कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड कभी भी आपके पैसे देने की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। तो दोस्तों कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है उसके अंदर अंदर अगर ये जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा दे देते हैं तो निवेशकों के लिए बहुत ही मतलब एक मदद होगी। और अगर इस बीच ये पैसा नहीं देते और इसी तरीके से ये अपनी दादागिरी चलाते रहे तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब सभी 15 करोड़ निवेशक एक बार फिर से अपनी बगावत पर उतरेंगे और 15 करोड़ निवेशकों को सरकार यानी कि सरकार के सामने 15 करोड़ निवेशक जब आएंगे तो वो क्या मंजर होगा ये सोचकर भी हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्तों मामला यह है कि सभी जितने भी ये चिटफंड या जितनी भी सोसाइटियाँ हैं इनके निवेशक एकजुट नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उनको संगठन बन गए हैं। उन संगठनों में अलग अलग अपने अपने तर्क हैं और सब में एक दूसरे की रस्साकसी वाले एक स्टैंड चल रहा है। यानी कि एक जो अपना एकजुट होने का जो प्रयास है वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि सभी जितने भी संगठन हैं वो एकजुट नहीं है। सबके अपने अलग अलग संगठन है, अलग अलग बैनर है, अलग अलग सब कुछ है। तो दोस्तों इस तरीके से निवेशक फटे हुए हैं, एकजुट नहीं है। अगर एकजुट हो जाए तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड तो क्या कितना भी बड़ा नियामक बोर्ड आ जाए और आपके पैसे वो रोक ले। तो दोस्तों हम लोगों में संगठन और संगठित होने में जो इस वक्त प्रॉब्लमें आ रही हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के अपने पैसे को लेकर ही है। यानी कि अगर हम संगठित नहीं होंगे तो हमें पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की हठधर्मी और दादागिरी का आगे सभी निवेशक इस वक्त परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, डिप्रेशन में हैं, कुछ आत्महत्या कर चुके और कुछ न जाने क्या क्या कर चुके हैं, उन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों ये अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।